गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज आपका नया टॉपिक है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी मानव श्वसन तंत्र। तो सबसे पहले मानव श्वसन तंत्र में कौन कौन से ऑर्गन शामिल होते हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहला होता है नेजल पासेस यानी नासाग्रह। ये कहाँ लोकेटेड होता है? आपकी नाक में जो दो छिद्र होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? नासाग्रह। ओके, नेक्स्ट होता है आपका ट्रैकिया। ट्रैकिया यानी श्वास नली। थर्ड होता है लैरिंग्स यानी स्वर नली। फोर्थ होता है ब्रोंकाई यानी श्वसनी। और फिफ्थ होता है आपके ब्रोंकियोल्स जिसको क्या कहते हैं? श्वसनिका। और लास्ट होता है आपका एलिवियोली यानी कूपिकाएँ। क्लियर? अब ये मैंने एक आपको समझाने के लिए थोड़ा सा एक डायग्राम बनाया है। इसमें आपको लोकेशन एग्जैक्टली पता लग जाएगी कि कौन सा ऑर्गन कहाँ पे लोकेटेड होता है। तो यहाँ तो समझ लो एक तरीके से माउथ, और माउथ पे ये नोज़, और नोज़ में ये दो नासा छिद्र होते हैं। यहाँ से एयर जब एंटर होती है तो ये जो नली है आपके नेक में, इस नली को क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। फेरिंग्स यानी फूड पाइप। जो हमारा गला है, नेक है, उसमें दो नलियाँ होती हैं, एक फूड पाइप होता है और एक ट्रैकिया होता है जिसको क्या बोलते हैं आप? श्वास नली। जिसको क्या बोलते हैं? श्वास नली यानी विंड पाइप। श्वास नली को क्या बोलते हैं? और विंड पाइप। तो ये दो नलियाँ यहाँ पर गले में लोकेटेड होती हैं। ये इस तरीके से लोकेटेड होती हैं जैसे एक के पीछे एक, इस तरीके से एक के पीछे एक ऐसे लोकेटेड होती हैं। सपोज़ कि ये ट्रैकिया है, ये जो पेंसिल मैंने पकड़ी है ये ट्रैकिया है, और ये जो पेन है वो लैरिंग्स है। तो ये गले में इस तरह से इनकी लोकेशन होती है। अब ये जो ट्रैकिया है यानी ट्रैकिया यानी श्वास नली, तो जो श्वास नली है उस श्वास नली में ऐसे कॉइल्स बने होते हैं, ऐसे सी लाइक स्ट्रक्चर करके ऐसे ऐसे बने होते हैं। ये क्या करते हैं? ये इन दोनों मतलब पाइप्स को आपस में मिलने नहीं देते हैं। आपस में क्या नहीं, सेपरेट करते हैं मतलब एक तरीके से, ताकि फूड जो है फूड पाइप में जाए और विंड जो है विंड पाइप में जाए यानी श्वास नली में जाए। ओके, अब आपका नेक के ही यहाँ पर आपका एक होता है, एक स्ट्रक्चर होता है हल्का सा। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लैरिंग्स। इसको क्या कहते हैं? लैरिंग्स। लैरिंग्स का मतलब हुआ कि स्वर नली। लैरिंग्स का मतलब क्या हुआ? स्वर नली। स्वर नली मतलब यहाँ से आपकी आवाज़ प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे आपके वोकल कॉर्ड्स होते हैं। जब आप शायद आपका इसी बुक में एक चैप्टर है ये साउंड से रिलेटेड कि प्रोड्यूस कैसे होता है साउंड, उसमें पढ़ोगे आप। तो यहाँ पर आपका एक बॉक्स टाइप का स्ट्रक्चर होता है, वोकल कॉर्ड्स कहते हैं उसको। तो वो आपको स्वर प्रोड्यूस करता है, मतलब जैसे एयर उसमें पास होती है या जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो एयर इस बॉक्स से टकरा के हमको हमारे मतलब आवाज़ प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। तो क्लियर हो गया? तीन चीज़ें होती हैं हमारी नेक में, फेरिंग्स, लैरिंग्स और ट्रैकिया। लैरिंग्स इज़ अ वॉइस बॉक्स। इसको क्या बोलते हैं बेटा? वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स यानी आवाज़ का बॉक्स। क्लियर? फेरिंग्स मीन्स फूड पाइप और ट्रैकिया मीन्स विंड पाइप यानी श्वास नली। ये तीनों चारों चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। अब ये जो ट्रैकिया है, ये जो ट्रैकिया का पाइप है हमारा, ये ट्रैकिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ये आपको दिख रहा है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जो कि आपका ये देखिए एक लंग्स ये है और एक लंग्स ये है। ये यूँ कहें कि जो ट्रैकिया है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होके दोनों लंग्स क्रिएट करता है, बनाता है। क्लियर? अब ये जो ट्रैकिया है यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो ये जो पार्ट्स है इसका ये फर्दर डिवाइड होता है, मतलब दोबारे से इसका डिवीज़न होता है ऐसे करके। ये फिर डिवाइड हो गया। ठीक, तो जब ये फिर से डिवाइड हो जाते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं? ब्रोंकाई। इन्हें क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। ठीक है, ये जो डिवीज़न फिर से शुरू हो गया इसको क्या बोलेंगे? ब्रोंकाई। अब ये जो ब्रोंकाई हैं ये भी फिर से डिवाइड हो जाती हैं और इनमें ऐसे एयर सैक्स टाइप के एक स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाते हैं। तो इन स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बेटा? इन स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? एल्वियोल्स। क्या बोलते हैं? कूपिकाएँ। जिन्हें क्या बोलते हैं? कूपिकाएँ। इन कूपिकाओं का काम क्या होता है? इन कूपिकाओं का इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एयर सैक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एयर सैक। और जो ये कूपिकाएँ होती हैं तो इन कूपिकाओं के नीचे ही जस्ट ब्लड वेसल्स होती हैं हमारी।
इनकी जो आउटर लेयर है बहुत पतली होती है, जिस कारण से जो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों तक जाती है वो डायरेक्ट ब्लड में मिक्स हो जाती है। ठीक है, तो ये ब्लड वेसल्स है। इस तरीके से हमारा जो रेस्पिरेटरी प्रोसेस है वो चलता है कि सबसे पहले हम ब्रीथिंग करते हैं, यानी सांस लेते हैं नाक से, नासा छिद्रों के द्वारा। वहाँ पे जो एयर है वो फिल्टर होती है, यानी साफ़ होती है। हमारे नाक में आपको पता होगा कि कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बाल होता है, म्यूकस होता है। तो वो डस्ट जब हम सांस लेते हैं तो एयर के साथ कुछ डस्ट भी चली जाती है जो उन बालों में चिपक जाती है, कुछ म्यूकस होता है उसमें चिपक जाती है। बाकी जो छन कर एयर जाती है वो सीधे आपके ट्रैकिया के द्वारा सीधे फेफड़ों तक पहुंचती है, और फेफड़ों में भी ब्रोंकियोल्स और एविलोई में पहुंच जाती है। और इस तरीके से यहाँ पर इसका अवशोषण होता है। अवशोषण मतलब ये ट्रांसफ़र होता है इधर ब्लड वेसल्स में, और ऑक्सीजन सीधे आपके ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में, पूरी सेल्स तक पहुँचती है। तो आपको क्लियर हो गया होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम। इतना ही है आपके पास आपकी बुक में डायग्राम दिया है नीट एंड क्लीन, तो आप उसको बनाएंगे अच्छे से साफ़ सुथरे तरीके से।